जय हिंद। चलिए हम लोग 2 अप्रैल 2026 के चेतना सत्र संसाधन सामग्री को देखते हैं। आज का दिन जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अप्रैल के दिन को ही विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया था। यह दिन ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों एवं बड़ों के जीवन में सुधारात्मक कदम उठाए जाने तथा उन्हें सार्थक जीवन बिताने में सहायता दिए जाने के लिए मनाया जाता है। दूसरा टॉपिक है वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर के संबंधित। यह एक क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त थे जिनका जन्म 2 अप्रैल 1881 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ था। वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ था। उन्हें अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, संस्कृत और तमिल भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पांडिचेरी से देश निकाला दे करके अल्जीरियस भेज दिया था। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। 2 अप्रैल 1984 के दिन ही अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया था और भारतीय अंतरिक्ष यात्री ये बने थे। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा है 2 अप्रैल 1984 के ही दिन मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे भारत के तरफ से। आज का विचार है, जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है वही वास्तव में गुणी है। जी हाँ दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का कहना है कि जो व्यक्ति दूसरे के सुख में अगर अपना सुख ढूंढ ले तो वास्तव में गुणी व्यक्ति वही है। लेकिन आज के डेट में ज़्यादातर मामलों में इसका ठीक अपोजिट देखा जाता है, क्योंकि लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्यों को उपलब्धि से जोड़ता है। ये जिम रॉन का स्टेटमेंट है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। वहीं अंतरिक्ष में देखने पर ऐसे तो आकाश तो काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी को देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लौह ऑक्साइड की अधिकता के वजह से मंगल ग्रह जो है आसमान में लाल दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को भारत का वृद्ध गंगा कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। वहीं विश्व का सबसे ज़्यादा अगर बहाव के दृष्टि से देखा जाए, पानी के मात्रा के दृष्टि से देखा जाए, तो चौड़ी के दृष्टि से विश्व के सबसे जो चौड़ा जो नदी हो जाएगा वह अमेजन हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है उसको गोदावरी कहा जाता है, और गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह एक विद्वान चीनी यात्री ह्वेनसांग था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत की यात्रा किया था, नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया था, और यहाँ से बौद्ध से संबंधित, बुद्ध से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ को भी यहाँ से अपने देश में ले गया था। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब तर्क ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 1, 2, 4, 8, 16 है। 1, 2, 4, 8, 16, और उसके बाद हमको बताना है क्या होगा। तो ये जो प्रत्येक अगला जो अंक है वह 2 से गुना किया गया है। जैसे 1 गुणे 2 तो 2 हो गया, फिर 2 गुणे 2 तो 4 हो गया, फिर 4 गुणे 2 8 हुआ, 8 गुणे 2 16, और 16 गुणे 2 32 हो रहा है। फिर उसके बाद है, तो इसमें क्या किया गया है? तो इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न को n+1 n+1 और n+2 पे आधारित है। जैसे 1
जैसे है तो 1 + 1 तो 1 हो गया, 1 + 2 तो ये 2 हो गया, फिर 2 n गुणे 1 पर आधारित है। 1 गुणे 1 1, 1 गुणे 2 तो 2, फिर 2 गुणे 3 तो 6, फिर 6 गुणे 4 तो 24, अब 24 गुणे 5 तो 120 हो गया। फिर यहाँ पर जो दिया गया है यह 2 से मतलब कि ये जैसे ऐसे बनाया गया है, इसमें से 3 अगले अंक में जैसे जोड़ा गया है। जैसे कि 3 अगर जोड़ा जाएगा 3 में तो 6, फिर उसके बाद इसमें जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ा गया, फिर 12 जोड़ा गया। इसे तो 6 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 12, फिर 12 में 9 जोड़ने पर 21 हो रहा है, 21 में 12 जोड़ने पर 33 होता है। अब 33 में 15 जोड़ना है तो 33 15 कितना हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें प्रत्येक संख्या को अगले अंक से जोड़ करके लिखा गया है। जैसे 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, वहीं 5 + फिर अब 3 + 5 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, फिर 8 + 5 तो 13 हो गया, 13 8 21 हो गया, और 21 और 13 जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में भी ये क्या है इसमें, तो इसमें अगले अंक को जोड़ करके लिखा गया है। जैसे 10 15 जोड़ने पर 25 होगा, फिर 15 25 जोड़ने पर 40, और 25 40 जोड़ने पर 65, और 65 में फिर अब 25 40 65 हुआ तो फिर 40 और 65 जोड़ा जाएगा तो इसमें हो जाएगा 105। इंग्लिश और हिंदी से कुछ संबंधित वर्ड दिए हुए हैं भाषा ज्ञान के अंतर्गत। फ्रेश का मतलब ताज़ा होता है, और स्टेल मतलब बासी। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, तो डेंजर का मतलब खतरा हो गया। ये एक दूसरे के उल्टा शब्द लिखा गया है, उसका अपोजिट। लेंड मतलब होता है उधार देना, और बोरो का मतलब उधार लेना। पनिश का मतलब दंड देना, और रिवार्ड का मतलब इनाम देना। सिंपल मतलब सरल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। अटैक मतलब हमला, और डिफेंड का मतलब रक्षा। मात्र मतलब केवल, और मातृ माने माता। मूल मतलब जड़, मूल्य माने कीमत। प्रकार माने तरह टाइप, और प्राकार मतलब होला किला या घेरा। प्रणाम मतलब नमस्कार, और प्रमाण मतलब सबूत। बलि माने बलवान, और एक बलि माने होता है बलिदान। परिणाम मतलब नतीजा, और परिमाण का मतलब मापतौल होता है। प्रेरक प्रसंग में अहिल्याबाई से संबंधित जीवन को दिखाया गया है। तो अहिल्याबाई का जो जीवन है वह दुखों का पराकाष्ठा था। कम उम्र में पति का निधन हो गया, फिर ससुर और जवान बेटे की भी मृत्यु किसी भी व्यक्ति को तोड़ने के लिए काफ़ी था। जैसे उनका कम उम्र में ही पति मर गए, फिर उनके ससुर भी मर गए, और जवान बेटा भी मर गया। उस दौर में जब विधवाओं को समाज में बाहर कर दिया जाता था, अहिल्याबाई ने सती होने के बजाय अपने प्रजा की सेवा का कठिन मार्ग चुना। जब उन्होंने मालवा इंदौर का शासन संभाला तो पड़ोसी राज्यों के नेताओं ने सोचा कि एक अकेली विधवा क्या कर पाएगी। राघवबा जो मराठा पेशवा के चाचा ने आक्रमण कर दिया और सेना को तैयार कर लिया आक्रमण करने के लिए। अहिल्याबाई ने उन्हें एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, और उन्होंने लिखा कि यदि आप युद्ध भी जीत गए तो लोग कहेंगे कि आपने एक विधवा को हराया है, लेकिन यदि आप एक महिला से हार गए तो दुनिया पर थूकेगी। अहिल्याबाई ने खुद हाथी पर सवार होकर अपनी महिला सेना का नेतृत्व किया, और उनकी निडरता देख कर राघवबा बिना युद्ध किए ही वापस लौट गए। अहिल्याबाई केवल इंदौर तक सीमित नहीं रही, उन्होंने सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और बद्रीनाथ जैसे भारत के सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने सड़कें बनवाई, धर्मशालाएं खुलवाई और प्याऊ लगवाए। उन्हें राजमाता कहा जाता था क्योंकि वे अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करती थी। महानता केवल पद में नहीं बल्कि विचारों की शुद्धता और व्यवहार की कोमलता में होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज का विचार ये दिया गया है कि महानता जो है केवल पद में नहीं बल्कि विचारों की शुद्धता और व्यवहार की कोमलता में होती है। समसामयिकी से संबंधित 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि मार्च 2026 में अर्थ आवर किस दिन मनाया गया? तो 28 मार्च 2026 को रात 8:30 से 9:30 के बीच मनाया गया। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2026 किस तारीख को मनाया गया? तो 20 मार्च को मनाया गया।
1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये 92वां स्थापना दिवस मनाया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था और यह 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था। उसके अनुसार देखा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ, तो 1 अप्रैल 2026 को ये रिजर्व बैंक अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें किस देश को सबसे अधिक प्रभावित घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को किया गया है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है और तालिबान के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, तो इस तरह से उनका जो टेररिज्म का इंडेक्स है सबसे ख़राब हो गया है और उसमें सबसे ख़राब स्थिति में तालिबान अफगानिस्तान को पहुंचा दिया है। इसीलिए ग्लोबल टेररिज्म में इसको सबसे ख़राब देश माना गया है। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये प्रसिद्ध पुस्तक कार्ल मार्क्स की रचना है। फांसीवाद, फासिज्म का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था। यह नाजीवाद का संस्थापक था। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। नाटो का स्थापना कब हुआ है? तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। नाटो में 30 से अधिक देश है। नाटो का एक ये गुट है जो कि एक देश पर अगर कोई अटैक करता है तो सारे देश मिल करके उसको लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। भाषा ज्ञान संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए। अपरिमेय, अपरिमेय जिसे मापा ना जा सके। निराधार, जिसका कोई आधार या प्रमाण ना हो। अक्षुण्ण, जिसे तोड़ा ना गया हो या जो सुरक्षित हो। गूढ़, जो बहुत गहरा समझने में कठिन है। प्रासंगिक, जो वर्तमान विषय के अनुकूल हो। डिलिजेंस मतलब परिश्रम होता है और लीथर्सी मतलब आलस्य होता है। वेनोवोलेंट मतलब दयालु या भला चाहने वाला और मेलेवोलेंट मतलब बुरा चाहने वाला। एरोगेंट मतलब घमंडी और हम्बल माने विनम्र। एसेंट मतलब चढ़ाव और डिसेंट माने उतार होता है। बिहार विशेष से 4 प्रश्न दिए हुए हैं। बिहार के किस जिले में कपिलेश्वर स्थान यानी महादेव का मंदिर है? तो कपिलेश्वर स्थान मधुबनी में है। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस जिले में हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। वहाँ पर कैदियों के द्वारा किया गया था, क्योंकि कैदियों को पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया गया था। इसके विद्रोह करने के लिए वहाँ के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है? दीदारगंज पटना से यक्षिणी की प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। बिहार के किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह सूरी के द्वारा हजरत आला की उपाधि धारण की गई थी और उसने किला एक कोहना नामक भी एक चलाया था। किला या कोहना उसी के द्वारा शुरू किया हुआ था, शेर शाह सूरी के द्वारा। फिर 2 रीजनिंग के प्रश्न है, नीचे दिया गया है। एक, सुबह सोहन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो सूर्य क्या होता है? ये पूरब से निकलते हैं, तो सूर्य की ओर चलना शुरू किया। इधर कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाएं ओर मुड़ गया, यानी इधर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, यानी फिर बाएं मुड़ गया। अब बताना है किस दिशा में जा रहा है। तो जब ये ईस्ट है और ठीक से अपोजिट ये वेस्ट हो गया, यानी कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं और मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूर्व दिशा की ओर मिनट कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन में ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो घड़ी की मिनट की सुई को पूर्व दिशा में दिखाया गया है, तो हम मान लेते हैं ये मिनट की सुई है और ये पूर्व दिशा में है। तो बताना है घंटे की सुई किस दिशा में है। तो सबसे पहले 4:30 बज रहा है, इसका मतलब है कि जो मिनट की सुई है वो 30 पर होगा और जो घंटे की सुई होगी वह 4 और 5 के बीच में होगा। तो इसको आप चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे उसमें दिया है घड़ी में 4:30 बज रहा है, तो यहाँ पर एक घड़ी मैंने बना दिया है जो कि 4:30 को इंगित कर रहा है और मिनट की सुई पूर्व दिशा में है। तो घंटे की सुई किस दिशा में? तो घंटे की जो सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। तो घंटे की सुई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी उत्तर पूर्व दिशा में होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और हम लोग मिलते हैं अगले चेतना सत्र संसाधन सामग्री के साथ। तब तक हमको विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।